हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पार्टनर्स लोन एंड अदर लोन्स का ट्रीटमेंट समझेंगे। पिछले वीडियोस में हमने अलग अलग एडजस्टमेंट्स कवर किए हैं। अब इस वीडियो में एक नया एडजस्टमेंट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। x/y 5/3। नाउ बैलेंस शीट दिया हुआ है। फर्म इज डिसॉल्व्ड। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम पेड एट 10,000। अब यहाँ पे अगर देखेंगे बैलेंस शीट में कुछ WCR नहीं है, सिर्फ क्लेम पे करना पड़ा है। देन रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया है, एसेट्स रियलाइज दिया है एंड मिसेस वाइज लोन डिस्चार्ज बाय वाई। तो यहाँ पे बेसिकली दो लोन है, एक तो एक्सिस लोन है, दूसरा मिसेस वाइज लोन। अब सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले बैलेंस शीट से सारे एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर होंगे। सो टू प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, देन लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, देन इन्वेस्टमेंट 50,000, देन डेटर्स 1,50,000, गुडविल ये भी रियलाइजेशन में ही आएगा 1,35,000। देन P&L और कैश तो रियलाइजेशन में नहीं आते हैं। लाइबिलिटीज में कैपिटल्स नहीं आएंगे, रिजर्व्स नहीं आएंगे। पार्टनर्स का लोन भी रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। मिसेस वाइज लोन रिकॉर्ड होगा बिकॉज वाई पार्टनर है बट मिसेस वाई पार्टनर नहीं है। सो मिसेस वाई इज एन आउटसाइडर, तो बाय मिसेस वाइज लोन एंड अमाउंट है 10,000। देन क्रेडिटर्स भी रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएंगे, वो है 25। अब एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के बाद एडजस्टमेंट्स पे आएंगे। सो सबसे पहला दिया है वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम, हमने पे किया 10। पहले से कुछ रिजर्व नहीं है बट पे करना पड़ा, तो सीधा रियलाइजेशन में टू कैश WCC पे कर देंगे 10,000। नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,000 है, सो वो भी कैश में ही पे होंगे 7,000। नेक्स्ट एसेट्स रियलाइज, सो एसेट रियलाइज रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में बाय कैश। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी में से रियलाइज्ड है 2,10,000, देन इन्वेस्टमेंट में रियलाइज्ड है 70,000, डेटर्स का 1,30,000 एंड गुडविल 50,000। उसके बाद मिसेस वाइज लोन डिस्चार्ज बाय वाई। अब मिसेस वाइज लोन क्रेडिट साइड में है, जब वाई उसको टेक ओवर करेगा तो टू वाइज कैपिटल लोन अमाउंट आ जाएगा 10,000। अब एडजस्टमेंट्स हो गए तो उसके बाद हम सारे एसेट लायबिलिटी चेक करते हैं। सो प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है और ये टेंजिबल एसेट है, तो बुक वैल्यू पे ही रियलाइज होगा 1 लाख रुपीज। देन इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, गुडविल हो गया। लायबिलिटीज में वाइज लोन टेकन ओवर है, क्रेडिटर्स का कुछ नहीं दिया है, तो बुक वैल्यू पे ही पे करेंगे क्रेडिटर्स को 25,000। सो 30,42,000 एंड यहाँ पे टोटल 2,3,4,5,60,000। अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। सो 2,3,4,5, 6, 630, 670, 6,87,000, 6,87,000 एंड यहाँ का टोटल है 560 प्लस 35, सो 595। सो 92,000 का डिफरेंस आएगा, ये हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस। रियलाइजेशन के बाद नेक्स्ट अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स है, अकॉर्डिंगली दो अमाउंट कॉलम्स। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली एंट्री है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंसेस है 2 लाख एंड 4 लाख।
नेक्स्ट रिजर्व्स, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3, सो 50,000 30,000। देन एसेट साइड पे पी एंड एल दिया है 80, ये भी डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा टू पी एंड एल 50,000 30,000। देन टू रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी ओल्ड रेशियो में 92,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 57,500 एंड 34,500। देन रियलाइजेशन में हमने 2 वाइज कैपिटल लिखा है, सो वाइज कैपिटल में आएगा बाय रियलाइजेशन लोन के लिए 10,000। अब कैपिटल अकाउंट की सारी एंट्रीज हो गई, रिजर्व्स वगैरह ट्रांसफर हो गए। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा वो टू कैश हम लोग पार्टनर्स को पे कर देंगे। सो 2 लाख माइनस 57 तो 142,500 एंड 4 लाख 10, 4 लाख माइनस 24 3,75,500। ओके, अब यहाँ पे एक और अकाउंट बनेगा जो है एक्स लोन अकाउंट। सो जब भी पार्टनर्स लोन लायबिलिटी साइड पे दिया हो तो उसका हमेशा सेपरेट अकाउंट बनाना है, बिकॉज एक्सिस लोन लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है 20,000, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 एंड कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ये बुक वैल्यू पे ही पे हो जाएगा टू कैश 20,000। नेक्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट। नाउ कैश अकाउंट में सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट से। सो बैलेंस शीट में हमारा कैश दिया हुआ है 20, सो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा 20। देन रियलाइजेशन में टू कैश 42, सो कैश अकाउंट में आएगा बाय रियलाइजेशन 42। उसके बाद बाय कैश 560, सो टू रियलाइजेशन 5,60,000। देन लोन में टू कैश, तो यहाँ पे बाय एक्सिस लोन 20,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में भी टू कैश है, सो अकॉर्डिंगली बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स एंड वाई, तो 142,500 एंड 3,75,500। सो टोटल 5,80,000 डेबिट साइड पे। क्रेडिट में 3 लाख 4 लाख 510 530 570 एंड 5,80,000। सो सेम टोटल आ गया, कैश अकाउंट टैली हो गया, मतलब अपना आंसर सही। सो ये डिसोल्यूशन का हमारा एक और क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने और थोड़े नए एडजस्टमेंट्स लिए। अब डिसोल्यूशन का वीडियो शुरू करते टाइम हमने डिस्कस किया था कि डिसोल्यूशन में लेजर कम और जर्नल ज्यादा पूछते हैं, एंड अगर लेजर पूछा भी है तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछते हैं। सो अकॉर्डिंगली हम लेजर के थोड़े कम ही क्वेश्चंस करेंगे। सो लेजर के हमने मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स कवर किए। नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज करेंगे एंड उसमें समझेंगे कि क्या लॉजिक लगाना है और कैसे जर्नल एंट्री पास करना है। सो कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक